नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। और 20 क्वेश्चन यह जो है पूछा गया है एसएससी जीडी का, यह टोटल क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में आपको सभी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि सभी चैप्टर से मिलने वाला है। और आपको हम यह भी बताएंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाना है। रूम पर बनाना अलग बात होता है और एग्ज़ाम में बनाना अलग बात होता है। तो चलिए बात करते हैं उसी पर। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए, तो सभी पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करें। सभी पुरुषों कहने का मतलब 30 पुरुष तो पहले था और 5 नए पुरुष शामिल हो गए। मतलब आपसे कह रहा है सभी पुरुष, तो 30 पहले था, 5 आगे, 35 पुरुष का आपको कह रहा है औसत आयु ज्ञात करे। जबकि 30 पुरुष का औसत आयु तो 25 वर्ष था, लेकिन 30 वर्ष वाला आ गया है। तो चलिए आपको पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है बेसिक से बता देते हैं और उसके बाद आपको एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे। और अगर ज़्यादा आप जानकारी चाहते हैं तो हम जो है पूरा एवरेज का टोटल 14 वीडियो जो है इस चैनल पर डाल चुके हैं। आप वहाँ से ट्रिक और बेसिक दोनों देख सकते हैं। चलिए देखिएगा। तो सबसे पहले बेसिक का बात करें तो 30 पुरुष का औसत आयु 25 वर्ष है। तो आप कहेंगे सर योग कितना होगा, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो 30 पुरुष है तो 30 और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो योग कितना हो जाएगा, 25 त्रिका 75, 750 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। कह रहा है उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नया आ गया, तो 5 नया आया, तो 5 गो नया आया है, लेकिन कितना कितना वर्ष वाला आया है, 30 वर्ष वाला आया है। तो 30 5 कितना हो जाएगा, 150। तो यानी कि आप कहेंगे यह योग जो टोटल हो गया यह कितना व्यक्ति का हो गया, तो 30 और 5 35 वर्ष, 35 व्यक्ति। और क्योंकि 30 व्यक्ति पहले और 5 अभी, तो टोटल कितना हो गया, 35। लेकिन यहाँ योग करेंगे तो 750 और 150 जो आपका हो जाएगा यह 900 वर्ष हो जाएगा। यानी कि 35 व्यक्ति का योग कितना है, 900 वर्ष है। तो कह रहा है सभी पुरुषों का औसत ज्ञात करें, तो 35 व्यक्ति का 900 वर्ष है, तो औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है योग बट्टे संख्या। तो योग कितना है, 900 है। लेकिन कितना आदमी में बांटेंगे इसको, 35 आदमी में बांटेंगे, क्योंकि एवरेज बराबर होता है योग बट्टे संख्या। अब आप इसको काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 180। और 180 बट्टा 7 को अगर आप पूर्णांक तोड़ दीजिएगा तो यह जो आपका आ जाएगा 25.5/7 आ जाएगा। 180/7 को पूर्णांक तोड़िएगा तो यह आपका 25.5/7 आ जाएगा। और यह ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तो था बेसिक। आप अगर कैलकुलेशन आपका स्पीड है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े हुए हैं वह अगर बनाना चाहे तो उनको अगर ट्रिक पता होगा तो वह ऐसे बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा, आपको फिर से हम कह रहे हैं कि जो दूसरा जो अभी हम ट्रिक बता रहे हैं वह आपको तभी समझ में आएगा जब आप पढ़े हुए होंगे। चलिए देखिए, फिर भी कोशिश करिए समझने का। देखिएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल बोला गया 30 पुरुष की औसत आयु कितना है, 25 वर्ष है। उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए। तो जब 5 नए पुरुष शामिल हुए तो एवरेज तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 25 वर्ष वाला आता तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 से कम वाला आता तो एवरेज कम हो जाता, लेकिन 30 वर्ष वाला सब आ गया है। इसका मतलब तो आप कह सकते हैं कि सर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब 25 वर्ष है औसत तो 25 से बढ़ेगा। तो ऑप्शन आप देखिएगा तो सब 25 से ज़्यादा वाला है, लेकिन 25 से तो बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए 25 वर्ष तो है ही, 25 वर्ष औसत है, इसमें बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा सर, तो सर 25 वर्ष था और 30 वर्ष हो गया है। यानी कि आप कहेंगे सर 25 वर्ष था 30 वर्ष हो गया तो 5 kg बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 5 वर्ष बढ़ गया। लेकिन एगो आदमी आता तो 5 वर्ष बढ़ता, लेकिन कितना आया है, 5 आया है। तो इसीलिए एक व्यक्ति तो 5 वर्ष, तो 5 व्यक्ति तो कितना बढ़ जाएगा, 25 वर्ष। तो यह योग में 25 बढ़ गया ना। तो जब योग में 25 बढ़ गया है तो यह कुल पर प्रभाव डालेगा, यानी कि केक कटेगा तो सब में बटेगा। कितना आदमी है, 35 आदमी है। तो 35 आदमी टोटल है, तो 5 से काटिए तो 5 सत्ते कितना हो गया, 35। तो 25 में कितना बढ़ जाएगा, 5/7 बढ़ जाएगा। तो 25 में 5/7 बढ़ेगा तो 25 सही 5/7 वर्ष इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से कह दे रहे हैं, अगर आप
इसका बेसिक जानते हैं तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो अगर आप जल्दी में करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा आपको बेसिक देखना पड़ेगा। तो आप जा करके हमारे चैनल पर टोटल 14 वीडियो औसत का पूरा कंप्लीट डाला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या करा है, एक वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ, यानी कि 900 रुपया में जब बेचता है तो उसको क्या होता है, लाभ होता है। और बोला गया उसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर हुई हानि, यानी कि 900 रुपया में बेचता है तो लाभ होता है और उसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर हानि होता है। तो हानि का दुगुना है, यानी कि लाभ जो है हानि का दुगुना है, यानी कि वस्तु वही है, उसको एक बार 950 में बेचा गया, 900 में बेचा गया और एक बार 450 में बेचा गया, तो वस्तु तो वही है। तो देखिए वस्तु मान लेते हैं यहाँ CP कॉस्ट प्राइस कुछ वस्तु का था, यहाँ इसका SP है पहला है और यहाँ SP यह क्या है, दूसरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हो रहा है इसको बेचने पर, यहाँ हम लिख देते हैं आपको 900 रुपया और यहाँ लिख देते हैं 450 रुपया। 950 में बेचता है तो इसको लाभ होता है और 450 में बेचता है तो इसको हानि होता है। तो देखिए कह रहा है हानि का दुगुना है, तो मान लीजिए हानि यहाँ हो रहा है, तो हानि अगर 1 होता है तो यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ 2 होगा। क्यों? क्योंकि बोला है वह दुगुना है। यह भी एक टाइप होता है प्रॉफिट लॉस में। तो हानि का क्या है, यह दुगुना है। अब हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 900 का और 450 का डिफरेंस ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। तो 900 में से 450 को घटाएंगे तो वह कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। 900 में से 450 को घटाएंगे तो 450 आएगा और इसको क्या करेंगे, 2:1 में बांट देंगे। 2:1 में बांटने का मतलब 2:1, तो 2:1 जोड़ेंगे तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना है, 450 रुपया है। तो जब 3 अनुपात का वैल्यू 450 रुपया है तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150। यहाँ से आप निकालिएगा 1 अनुपात का वैल्यू आ जाएगा 150। तो जब 1 अनुपात का वैल्यू 150 है तो यहाँ से 2 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2 अनुपात का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3, यानी कि 300 आ जाएगा और 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो अब यहाँ से दोनों तरीका से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए 900 रुपया में बेचता है तो 300 रुपया क्या होता है, लाभ होता है। 450 में बेचता है तो 150 रुपया क्या होता है, हानि होता है। तो 900 में बेच दिया तो 300 का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, यह आपका हो जाएगा 600 रुपया। या आप ऐसे कहिए कि 450 रुपया में बेचता है तो 150 रुपया का हानि होता है, तो 450 रुपया में बेच दिया और 150 का हानि हुआ, तो 450 में 150 को जोड़िएगा तब भी आपका क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो क्या यह 600 रुपया आपका आंसर आ गया? जी बिल्कुल नहीं, वह आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है। कह रहा है 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास 600 रुपया का यह वस्तु है तब आप इस पर 25% लाभ लेकर के बेचना चाहते हैं, तो 600 रुपया का है, 25% लाभ कहने का मतलब हो जाएगा 125 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से इसको काटिएगा तो 00 कटेगा और 125 से अगर आप 6 का गुना करेंगे तो यह आपका 750 आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आप इस टाइप को दोबारा से देख करके समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विधि ने राधा को चक्रवृद्धि ब्याज पर 8000 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर दिए। विधि को तब कितनी हानि होती जब उसने राधा को यह धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए दी होती। देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर एक आदमी दिया और अगर उसी को 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर दे देता तो कितना हानि होता, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में कितना का डिफरेंस आता। तो देखिए जब 2 वर्ष का होता है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देते हैं, डिफरेंस जो हो जाएगा यानी कि अंतर पूछेगा कितना, तो डिफरेंस बराबर जो होता है, डिफरेंस बराबर आपका हो जाता है P यानी कि प्रिंसिपल मूलधन इंटू R बट्टा 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डायरेक्ट आपका निकल जाता है। रेट आपको पता है, प्रिंसिपल आपको पता है, तो देखिए लिख दीजिए डिफरेंस क्या आएगा। तो प्रिंसिपल आपको कितना है, 8000 है, यानी कि यह हो गया 8000 गुने R बट्टा 100। तो R कितना है आपका, रेट कितना है, 5 है, तो 5 बट्टा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 8000 है, 5 बट्टा 100
तो 5/100 और स्क्वायर है तो फिर 5 क्या करना है 100 करना है। तो 3 जीरो से यहाँ यह 3 जीरो कट जाएगा और 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20 रुपया का उसको क्या हो जाता कम मिलता। अगर आप साधारण ब्याज पर देते तो चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में 20 रुपया क्या मिलता कम मिलता। यहाँ पर ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा 20 रुपया इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, आप हमेशा लगाइएगा। अंतर बराबर जो होता है डी बराबर पी इंटू आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक गाँव की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष यह 5% क्या होती है घट जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 9975 थी, यानी कि दूसरा वर्ष के अंत में 9975 थी। तो कह रहा है पहला वर्ष में क्या था, तो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं पहला वर्ष में x था। अब 5% का वृद्धि हुआ तो 5% वृद्धि कहने का मतलब 5% का फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है वह 1/20 होता है, लेकिन वृद्धि हुआ है तो 20 में 1 जोड़ करके हम क्या लिखेंगे इसको 21/20 लिखेंगे। उसी तरह 5% घट जाती है, घटने का मतलब जो है यहाँ घटेगा तो 20 में से 1 जाएगा तो 19 बट्टा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन लास्ट में कितना बोला है हुआ है तो 9975 हुआ है। क्लियर है। अब हम इसको यहाँ से अगर काटेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो देखिए 19 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 19 पंचे 95, 4 आया, 19 दूना 38 और 19 पंचे कितना हो जाएगा 95। अब 21 से काटेंगे तो 21 दूना हो जाएगा 42 और 21 पंचे कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए यह 25 आपका ऊपर में है और यह 20 आपका नीचे में है। तो 25 20 20 का गुना करेंगे तो x बराबर जो हो जाएगा 25 दूना 50 दूना 100, यानी कि 100 पर डबल जीरो अगर रखेंगे तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा 10,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 वर्ष क्या था पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपको ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये जो था 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है अनीत एक कार्य को 77 दिन में कर सकता है, राम उसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है। तो एक तो अनीत है, अनीत कितना दिन में करता है 77 दिन में करता है। और राम है, राम कितना दिन में करता है तो राम 11 दिन में करता है। कह रहा है राम और अनीत एक साथ कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुल काम कितना है। तो 77 और 11 का एलसीएम लेंगे तो यह 77 आएगा और 77 एकम 77 और 11 सत्ते 77, यह आपका क्षमता भी इसका क्या हो गया निकल करके आ गया। अब बोल रहा है राम और अनीत एक साथ कार्य शुरू करते हैं, दोनों साथ में कार्य शुरू हुआ, लेकिन राम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले छोड़ दिया तो इस छोड़ने वाला में होता है जब समाप्त होने से पहले कार्य छोड़ता है तो जितना कार्य छोड़ करके वह भाग गया है उतना कार्य उससे और करवाएंगे। तो कौन छोड़ के भाग गया राम, कितना दिन पहले 3 दिन पहले। तो राम कह रहा है एक दिन में वह 7 काम करता, लेकिन 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि 7 गुने 3 21 काम यह छोड़ के भाग गया। तो 77 काम तो था और 21 काम जब पहले छोड़ा है तो इसलिए इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो 7 1 8 और 7 2 9 काम अब कितना हो गया है 98 काम हो गया है। तो कह रहा है दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें। तो 98 काम है और इसी 98 काम को दोनों मिल करके अब करेगा। तो दोनों मिल करके करने का मतलब अनीत और राम दोनों करेगा। तो यह तो 1 काम करता है अनीत और यह 7 काम करता है, तो टोटल काम 7 और 1 8, क्योंकि क्षमता से भाग देंगे। तो अगर हम इसको काटेंगे तो 12 8 96 12.25 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बोला है दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करिए, तो ऑप्शन ए 11 है 17 है 14 है, तो 12.25 अनुमानित जो हो जाएगा 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से देखिए, इसमें भी फिर से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा था। क्या बोला गया, मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं। एक मोहन है और एक रमेश है, दोनों मिलता है तो कितना दिन में 6 दिन में कर सकता है। मोहन अकेला 10 दिन में, जबकि मोहन अकेला कितना दिन में 10 दिन में। तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, 6 10 का एलसीएम जो है आपका 30 हो जाएगा, 6 5 30 10 3 30, यानी कि मोहन और राम मिल करके एक दिन में 5 काम और मोहन अकेले में कितना काम 3 काम। तो यानी कि कह रहा रमेश अकेला कितना दिन में, तो रमेश अकेला कितना दिन में, तो टोटल काम कितना है 30
और रमेश का क्षमता कितना। तो मोहन और रमेश दोनों मिला के 5, लेकिन मोहन कह रहा है इस 5 काम में हम कितना काम कर लेंगे, तो यह कह रहा है कि हम 3 काम कर लेंगे। तो अगर मोहन अगर 3 काम करेगा तो रमेश के लिए कितना चाहिए, क्योंकि 5 काम ही दोनों करता है तो यह 2 हो जाएगा। यानी कि रमेश का क्षमता 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 15 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कार 51 किलोमीटर पर घंटा की एक समान चाल से चल रही है। एक कार जो है उसका स्पीड है 51 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया कि वह 10:40 AM से 1 PM तक कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो दूरी बराबर तो सब जानता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो 51 तो इसका चाल है, समय कितना हो जाएगा, तो देखिए 10:40 से 1 बजे तक कितना टाइम हुआ, तो 40 में 20 जोड़ देंगे तो यह 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 1 बजे तक तो 12 1, यानी कि आप कहेंगे 2 घंटा 20 मिनट। समय कितना हो गया, 2 घंटा 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि यूनिट घंटा में होना चाहिए। तो 20 मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए हम इसको कितना से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। तो 20 त्रिका 60, 2.1/3 घंटा। तो 2.1/3 घंटा यह समय है। अगर आप इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 3 दूना 6 और 1 7/3 होगा, यानी कि समय कितना निकल करके आया, 7/3। अगर आप 3 से काटिएगा 51 को तो यह हो जाएगा 17 त्रिका 51, और 17 और 7 को गुना करेंगे तो 17 सत्ते 119 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। जब सबसे बड़ी बोला आपके माइंड में आना चाहिए, अच्छा बड़ी से बड़ी बोला है तो महत्तम निकालना है, छोटी से छोटी बोलेगा तो लघुत्तम निकालना है, तो महत्तम निकालना है। लेकिन कंडीशन लगाया जिससे संख्या 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो जब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होना चाहिए, ऐसा संख्या से आप भाग दीजिए कि प्रत्येक स्थिति में भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो। तो चलिए या तो आप बाय ऑप्शन कर लीजिए, आपको हम तरीका बता देते हैं। चलिए पहले बाय ऑप्शन करते हैं। तो देखिए 4 से ऑप्शन मान लो, अगर 4 हम लेते हैं आंसर तो यही है, देखते हैं ऑप्शन से कैसे होता है। तो 4 से अगर 47 में आप भाग दीजिएगा तो आपको जो है कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, तो 47 है, तो आपका जो है शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरह 4 से अगर आप 95 में दीजिए तो 4 दूना 8 और 4 त्रिका 12, 4 दूना 8 और 4 त्रिका 12, यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ भी भाग दीजिएगा तो आपको 3 आ जाएगा, आप आंसर लगा दीजिएगा। लेकिन तरीका क्या है सर, हमेशा ऐसा हम चेक तो नहीं कर सकते, तरीका इसका क्या है, देखिए जब भी बोले समान शेषफल प्राप्त होता है, बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लिए, तो एचसीएफ निकालना होता है एक दूसरा में से घटा घटा के। तो देखिए अगर आप 95 में से 47, एक बार आप घटा दीजिए, 95 में से 47 को घटा दीजिए। उसके बाद एक बार आप क्या करिए, 187 और 187 में से 95 को घटा दीजिए। और एक बार फिर आपको क्या करना है कि 187 में से 47 को घटा देना है। तो घटाने पर जो आएगा, 15 में से 7 गया तो 8 आ गया, और 8 में से 4 गया 4, 48, 7 में से 5 गया 2, 18 में से 9 गया 9, और ये आपका हो जाएगा 7 में से 7 गया 0, और यह हो जाएगा 140। अब यह जो तीनों संख्या आया है इसका आप निकाल दीजिए महत्तम, और जो महत्तम होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए महत्तम आप वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको देख लीजिए, यह है 4 गुने 12, यह क्या है 4 गुने 23, और यह क्या है 4 गुने 35। तो महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो सब में हो, और हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा। तो देखिए तीनों में बड़ा से बड़ा कॉमन कौन सा है, तो आपको नज़र आएगा कि 4 जो है तीनों में बड़ा से बड़ा फैक्टर है, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, वही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दूध वाला ने 45 लीटर दूध खरीदा। एक दूध वाला है 45 लीटर दूध खरीदा और उसमें 15 लीटर पानी मिला दिया। तो 45 लीटर दूध तो खरीद लिया और 15 लीटर पानी क्या कर दिया, मिला दिया। तो अब उसके पास पानी हुआ कि दूध हुआ, तो पानी नहीं हुआ, दूध हुआ। यानी कि 45 लीटर दूध खरीदा, 15 लीटर मिला दिया, तो कितना हो गया उसके पास दूध, कहने को 60 लीटर दूध हो गया।
यदि मिश्रण मतलब मिला जो हुआ को प्रति लीटर 50 रुपये बेच दिया, कैसे बेच दिया, 50 रुपये बेच दिया, तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि जो वह दूध खरीदा था 45 लीटर, वास्तव में ओरिजिनल दूध, उसका दाम जो है कितना था, जबकि पानी निःशुल्क उपलब्ध है। तो 45 लीटर दूध का आपको दाम निकालना है, पानी निःशुल्क उपलब्ध है। निःशुल्क मतलब फ्री में मतलब जीरो। देखिए आप कहेंगे कि बात ऐसा है कि 45 लीटर दूध वह खरीदा था तो दाम हमें नहीं पता है, तो हम मान लीजिए x रुपया, क्योंकि एक दूध अगर 20 रुपये रहता तो 20 से गुना, तो 45 लीटर का नहीं पता है, हम x से गुना कर दिए। और अब इतना में क्या हुआ, 15 लीटर पानी लाया, तो यह भी है, लेकिन इसका दाम कितना है, 0 रुपया है। तो 45 लीटर दूध का दाम ये रहा और 15 लीटर का ये रहा। लेकिन मिक्सचर जब यह बन गया तो 45 और 15 60 लीटर का बन गया, और इसका जो दाम हो गया 50 रुपये हो गया। तो आप कहेंगे 60 लीटर दूध को 50 रुपये से बेचेगा तो इतना हो गया। इस साइड भी पूरा यह 60 लीटर का है, इस साइड भी 60 लीटर का है। तो आप कहेंगे कि ये तो फालतू का काम हो रहा है, क्योंकि 15 से 0 को गुना करेंगे 0। तो वास्तव में आपके पास यहाँ जो है 45x है और यहाँ पर 60 पंचे 300 है, यानी कि 3000 है। अब आप इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा आपका 3। अगर आप इसको काटेंगे तो आप 5 से काट सकते हैं, 5 नमा 45 और 5 छक 30, 600। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 200। यानी कि 3 से फिर 200 को भाग देंगे तो 66.2/3, यानी कि उस दूध का जो दाम था 66.2/3। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा है, क्या कह रहा है, यदि घनाभाकार मतलब घनाभ के आकार का बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 24, 16 और 12 है, तो आयतन निकाले। तो आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन होता है, वह होता है L गुने B गुने H, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 24 गुने 16 गुने 12 और 24 गुने 16 गुने 12 करिएगा तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, अगर आपको फार्मूला याद है तो। फार्मूला याद है तो आप कर पाइएगा, नहीं याद है तो आप कितनों इंटेलिजेंट है वो आपसे नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5%, 10%, 15% और 20% के बराबर एक एकल छूट कितनी है। यानी कि एक बार आपको दिया गया डिस्काउंट 5% का, एक बार दिया गया 10% का, एक बार 15% का और एक बार 20% का। तो कह रहा है चारों छूट मिला करके हमको, चारों नहीं चाहिए, चारों छूट के बराबर एक जो है ओनली फॉर सिंगल छूट चाहिए, तब कैसे होगा। तो देखिए आप जो है सक्सेसिव लगाइए। सक्सेसिव क्या होता है, x + y - xy/100। इस फार्मूला को लगाते जाइए चारों में। तो तरीका तो एक रेशियो मेथड भी है, लेकिन देखिए 20 और 10 को आप करिएगा तो 20 + 10 - 20 गुने 10 बट्टा कितना हो जाएगा 100। तो अगर आप इसको करिएगा तो 30 - 2 बराबर कितना हो गया 28 हो गया। तो यानी कि हम 10 वाले को और 20 वाले को कर दिए तो 28 आ गया। उसी तरह आप क्या करिए, एक बार 28% और किसको ले लीजिए, 5% वाले को ले लीजिए। तो फिर यहाँ से कुछ न कुछ बन करके आएगा। इसी जैसे यहाँ पर दोनों को किए 20 और 10 को तो 28 आया। तो फिर 28 को हम 5 के साथ यही फार्मूला लगाएंगे तो फिर कुछ न कुछ आएगा, और उसको फिर क्या करेंगे हम 15% के साथ लगाएंगे। तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा 41.86%। यह कैलकुलेशन है, आप अपने से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन और सोहन ने एक साथ एक संपत्ति में क्रमशः 600 रुपया और 8000 का निवेश किया। यानी कि मोहन जो है लगाया 6000, सोहन लगाया 8000, और 6 महीने के बाद, 6 महीना जब हुआ तो सोहन अपने निवेश की गई राशि वापस ले लेता है, यानी कि निकाल लेता है। तो 1 वर्ष के अंत में मोहन और सोहन द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या होगा, यानी कि लाभ का अनुपात क्या होगा। तो देखिए व्यापार 1 वर्ष का है और 6 महीना बाद सोहन निकाल लिया। 1 वर्ष का जो है व्यापार था, उसमें 6 महीना बाद सोहन अपना निवेश निकाल ही लिया। तो 1 साल में 6 महीना व्यापार में रहा। आप कहेंगे कि सोहन 6 महीना अपना पैसा लगाया, जबकि मोहन 1 वर्ष तक लगाया।
तो प्रॉफिट बराबर जो होता है कैपिटल इंटू टाइम होता है, यानी कि लाभ बराबर होता है कैपिटल पूंजी गुने समय होता है। लेकिन किसका निकालना है, तो मोहन का निकालना है और सोहन का निकालना है। तो यही यहाँ पर लगाते हैं। देखिए मोहन का पूंजी कितना है, तो आप कहेंगे 6,000 रुपया है, गुने समय कितना है मोहन का, तो ये तो रहा था तो 12 महीना है। सोहन कितना लगाया था, तो 8,000 लगाया था, लेकिन यह कितना दिन रहा, तो 6 महीना ही रहा। यही आपका आंसर है। कैसे, तो काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो काटिए, 6 से 6 को हटाइए, और 12 और 8 है तो 4 दूना 8, 4 त्रिका 12, यानी कि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, बीच में अनुपात है 3:2। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो है ये रहा, क्या कह रहा है, दिनेश अपने ग्राहकों को रेन कोट पर 15% की छूट प्रदान करता है। दिनेश जो है एक व्यापारी है, वह अपने ग्राहक को रेन कोट खरीदने पर 15% की छूट प्रदान करता है, और फिर भी कहता है 25% का लाभ कमाता है। बहुत ही होशियार होता है दुकानदार, 15% का छूट भी दे दिया और 25% का लाभ भी मिल रहा है। तो कह रहा है 800 रुपया के अंकित मूल्य वाले रेनकोट की वास्तविक कीमत क्या है, यानी कि वास्तव में उसका दाम क्या है। 800 अंकित मूल्य है, यानी कि मार्केट प्राइस उस पर 800 लिखा है। हम हर शिफ्ट में जो है इस तरह के क्वेश्चन को देखे हैं और आपको करवाए भी हैं। हम बोले जब इस तरह का रहे तो आपको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिखना है। कैसे लिखना है, मार्केट प्राइस को लाभ या हानि के साथ लिखना है। तो 25% का लाभ बोले तो 125 लिख लेंगे, और सीपी को जो लिखेंगे 15% की छूट मतलब 85 लिख देंगे। क्लियर है। अब इसको काटेंगे तो 17 पचे 85, इसको काटेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब देखिए आपको अंकित मूल्य 800 दिया है, यानी कि यही आपको दिया है। 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, तो कितना गुना हो गया, 25 का वैल्यू 800। आप कहेंगे 25 दुना कितना, 25 तिरिका हो गया 75, और 25 दुना 50, यानी कि 32 गुना हो गया। तो 17 से भी 32 गुना होकर के यह हो जाएगा। तो गुना करेंगे 17 से 32 को, तो कितना हो जाएगा, 17 दुना 34 का 4 हासिल 3, 17 तिया 51 और 3 54, 544 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है 16, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन जो आपको होगा वो आपका रहा ये क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का सभी चैप्टर इसमें आपको जो है रिकवर हो जाएगा। देखिए समान लंबाई की 2 ट्रेन, बस इतना ही से आपके माइंड में चलना चाहिए कि आखिर बात क्या बोला गया, समान लंबाई की 2 ट्रेन, यानी कि 2 ट्रेन है, दोनों का समान लंबाई है, तो हम लंबाई मान लेते हैं दोनों का L है। दोनों ट्रेन का लंबाई हम कितना मान लिए, L है। 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो तो एक ही दिशा में क्या होता है, चाल जुट जाता है। एक ही दिशा में चाल घट जाता है, और विपरीत दिशा में क्या होता है, जुट जाता है। 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकेंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन के लंबाई की गणना करें। हम लंबाई कितना मान लिए हैं, L मान लिए हैं। देखिए तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बट्टा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या हो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, यानी कि स्पीड होता है। क्लियर है। लेकिन हम आपको पता होना चाहिए जब 2 चीज़ गति में हो तो वहाँ पर सापेक्ष चाल लगता है, रिलेटिव स्पीड लगता है। तो समय कितना दिया हुआ है 36, लेकिन यह क्या है, सेकेंड है, बराबर दूरी क्या हो जाएगा, तो 2 समांतर ट्रेन है, दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो एगो ट्रेन का L है या एगो ट्रेन और है उसका भी L ही होगा, क्योंकि दोनों समान है। तो इसीलिए कितना हो जाएगा, दूरी जो आपका हो जाएगा यह 2L हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो 2L हो जाएगा। और बट्टा में जो हो जाएगा यह आपका स्पीड लिखना है। बट्टा में स्पीड जो है लेकिन एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 46 से जा रहा है और 36 से जा रहा है, तो 46 में से 36 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यह आपका सेकेंड में है, तो इस 10 को हम क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यह मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 18 से 36 को काटेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यह जो आपका 2 से 10 को काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर केवल L बचा हुआ है और नीचे में आपको क्या सब बचा हुआ है, तो 5 5 और यहाँ 2,
तो 5×5 और 25 दूना 50, यानी कि L का जो वैल्यू हो गया 50 मीटर हो गया। तो प्रत्येक ट्रेन की जो लंबाई है वह 50 मीटर है। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है यह दशमलव वाला है और दशमलव वाला महत्तम है। बिल्कुल ही आसान है। क्या कह रहा है 0.25, 2.08 और 8.1 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। जब भी दशमलव वाला महत्तम लघुत्तम आपको आए तो सबसे पहले आपको इसको बराबर कर लीजिए। कैसे बराबर करना है, तो नीचा में सबको बराबर करना है। तो देखिए यह आपका हो जाएगा 25 बट्टा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। और इसको हम 208 बट्टा क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 81 बट्टा 10 लिख सकते हैं। लेकिन ट्रेन का सब चक्का बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होना चाहिए, यहाँ 100 यहाँ 100 बराबर है, यहाँ पर बराबर नहीं है 10 ही है, यानी कि एगो चक्का कम है। तो यहाँ पर एक चक्का लगा दीजिए और ऊपर में भी एक चक्का लगा दीजिए। क्लियर है। अब कह रहा है इसका महत्तम निकालिए, यानी कि दशमलव वाला को हम बट्टा वाला बना दिए, लेकिन फॉर्मूला तो एक एगो होता है। अगर आपको महत्तम निकालना है तो ऊपरका का महत्तम और निचलका का लघुत्तम। तो ऊपरका का महत्तम जो निकालेंगे तो देखिए 25, 208 और 810 में कोई भी कॉमन नहीं है। यानी कि महत्तम का मतलब होता है ऐसा संख्या, ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अगर आप इस तीनों का महत्तम निकालिएगा 25, 208 और 810 का, तो महत्तम आपका आ जाएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। बट्टा में होता है यानी कि अंश का मौसौ बट्टा हरों का लौसौ। तो सब 100 100 100 का अगर लघुत्तम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा। लेकिन दशमलव में आंसर देने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.01 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी है 50 विद्यार्थी है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है। लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात कितना है 16:9। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करिए, मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करिए। पहले आपको डायरेक्ट संख्या दे करके मध्यानुपाती पूछा जाता था, लेकिन अब के एग्जाम में जो है वह क्या करने लगा है कि वह आपको संख्या न दे करके उसको भाषा में कन्वर्ट करके तब मध्यानुपाती पूछता है। तो मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है √AB। तो दोनों का तो संख्या तो पता होना चाहिए, लड़का और लड़की का। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। 50 तो टोटल है, लेकिन इसका अनुपात जो है मेरे भाई 16:9 है। इसमें 16 किसका है तो यह बॉयज का है, और 9 किसका है तो यह गर्ल का है। अनुपात में 16 और 9 25 अनुपात है, लेकिन संख्या में यह किसके बराबर है 50 के बराबर है। यानी कि 25 अनुपात बराबर 50 होगा तो 1 अनुपात बराबर 2 होगा। और जब 1 अनुपात बराबर 2 होगा मेरे भाई, तो 16 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 गुने 2, क्योंकि 1 अनुपात बराबर 2, तो 16 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो जब 16 अनुपात बराबर 32, तो 9 अनुपात बराबर कितना, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आप कहेंगे कि लड़का तो 32 गो है और लड़की 18 गो है। तो कह रहा है लड़का और लड़की की संख्या का मध्यानुपाती निकालिए। तो अब रूट में क्या कर दीजिए 32 गुना क्या कर दीजिए 18 कर दीजिए। अब आप इसको फैक्टर में ले लीजिएगा। तो फैक्टर थोड़ा दिमाग लगा के तोड़िए। कैसे तोड़िएगा देखिए, आप क्या करिए 32 को लिख दीजिए 16 गुने 2 और 18 को लिख दीजिए 9 गुने 2। क्लियर है, क्योंकि अब निकालना आसान होगा। कैसे आसान होगा तो देखिए, 16 को निकाल करके 4 लिख दीजिए, 9 को निकाल करके 3 लिख दीजिए, और 2 गो 2 में से एगो 2 यहाँ लिख लीजिए। तो 4 त्रिका 12 दूना 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 25% की कमी की जाती है। क्या हुआ कि कर्मचारी के वेतन में पहले 25% वृद्धि हुआ। तो चलिए देख लेते हैं। 25% वृद्धि हुआ तो आप क्या करिए, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, पहले 25% का वृद्धि हुआ तो वही मास्टर फार्मूला से 25% का वृद्धि तो प्लस का 15, फिर क्या हुआ 25% की कमी हुई यानी कि माइनस का 25, और प्लस माइनस माइनस XY बट्टा 100, तो 15 गुने 25 बट्टा 100 कर लीजिए। तो अब आप इसको अगर काटिएगा तो देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा 100, और यहाँ 15 में से 25 माइनस का घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। और यहाँ 4 से 15 को काटेंगे
तो 4 त्रिका 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और यह माइनस है, यानी कि माइनस का 10 और माइनस का 3.75। आप कहेंगे माइनस का 13.75 और माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब यह दर्शाता है कि कमी होगा और ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, एक और तरीका है, लेकिन आप ये तरीका आपके लिए बेटर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मूलधन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर 3 वर्ष में 19,683 हो जाता है। मूलधन क्या है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो देखिए 3 वर्ष में 19,683 हो जाता है। जब भी हो जाता है लिखा रहे, आपको समझना है यह मिश्रधन है, यह अमाउंट है। तो आपको कह रहा है मूलधन ज्ञात करिए, तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है। तो अगर आप इसको बेसिक से बनाइएगा तो आपको जो है टाइम उसमें लगेगा, अगर आप इसमें सक्सेसिव लगाइएगा तो सक्सेसिव न लगा करके यहाँ आप रेशियो मेथड ट्राई करिए। कैसे रेशियो मेथड, तो 8% वार्षिक है, तो 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 8 बट्टा आप इसको 100 करिएगा, 2 चौका 8, 25 चौका 100, लेकिन 25 रुपया यह प्रिंसिपल है आपका और 2 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होकर के कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। आप यूँ कहे 8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 2/25 है, यह आपको याद होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 3 साल में प्रिंसिपल और यह अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। तो प्रिंसिपल अगर 8% का वैल्यू जो है कितना होता है, 2/25, तो 25 में 2 बढ़ करके अमाउंट हो जाएगा 27। पहला वर्ष का यह घटना हो गया। दूसरा वर्ष भी 25 से क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और तीसरा वर्ष भी क्या हो जाएगा, 25 से यह कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आपका कहना है कि यह जो आपका हो जाएगा 15,625 हो जाएगा। इस सब को अगर आप गुना करिएगा तो 15,625 हो जाएगा। उसी तरह अगर आप इधर गुना करिएगा तो यह 19,683 हो जाएगा। क्यूब आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। तो देखिए कहने का मतलब अब ये रहा कि यह तो आपका अमाउंट है, मिश्रधन का रेशियो है, तो मिश्रधन 19,683 यह अनुपात में और रुपया में भी उतना ही कह रहा है। तो 19,683 का वैल्यू 19,683 है, तो अनुपात में यह कितना हो जाएगा, 1। तो उसी तरह जो है इसका आपको कह रहा है प्रिंसिपल निकालिए, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो 15,625 ही होगा। तो आप जो है देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। थोड़ा इसमें हो सकता है फास्ट आपको लगा हो, लेकिन प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है कि इसमें थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल जो है हम आपको 20 क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।